हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी जो लारावेल के अंदर लाइववेयर की सीरीज चल रही है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे नेस्टेड कंपोनेंट इन लाइववेयर के अंदर। देखो, नेस्टेड कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स बने होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, टॉप बार, बॉटम बार, हेडर, फुटर, है ना। तो ये एक कंपोनेंट के अंदर होते हैं। और एक कंपोनेंट जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड बार है, साइड बार के अंदर हम सब साइड बार भी तो बनाते हैं ना। तो जो साइड बार होता है वो एक पेरेंट कंपोनेंट हो गया। और उसके अंदर अगर हमने मल्टीपल साइड बार बनानी होती है तो वो क्या हो गया, वो एक सब यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। तो ये इसको बोलते हैं नेस्टेड कंपोनेंट। और हम क्या करेंगे आज की वीडियो में कि एक कंपोनेंट बनाएंगे नेस्टेड। देखो, जब भी आप नेस्ट आपके सामने नेस्टेड की बात हो तो आप ये समझ लो कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट के अंदर बात हो रही है। एक पेरेंट कंपोनेंट हो गया और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं वो नेस्टेड होता है, ठीक है। और हम वही बनाएंगे आज, नेस्टेड क्या होता है। और एक कंपोनेंट्स के मतलब एक कंपोनेंट से डाटा ट्रांसफर करेंगे सेकंड कंपोनेंट, यानी कि पेरेंट से डाटा ट्रांसफर होगा चाइल्ड से, चाइल्ड से ट्रांसफर होगा पेरेंट से, ठीक है। क्या हम चाइल्ड को पेरेंट्स के अंदर यूज करेंगे वो भी हम आज सीखेंगे। और एरे भी बनाएंगे, एरे के थ्रू एज ए पैरामीटर प्रॉपर्टी बना के उसको ब्लेड के अंदर हम यूज करेंगे। ये सारी की सारी जो मैंने अभी कहानी बताई है वो सारी की सारी अब प्रैक्टिकली हम करेंगे, ठीक है। नेस्टर सारा हो गया। क्या होता है, अगर आपने प्रॉपरली इसके बारे में पढ़ना है तो आप नेस्टेड की इस लाइववेयर की डॉक्यूमेंटेशन पे साइट पे जाए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, वहां से आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपके पास दो कंपोनेंट होने चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने कंपोनेंट को ऑलरेडी पहले बना लिया, क्योंकि कंपोनेंट बनाना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। और इसलिए बनाया कि टाइम सेव हो जाए, ठीक है। वरना मैं सीएमडी खोलूंगा, कंपोनेंट बनाऊंगा। एक मेरे पास कंपोनेंट है यूजर का, और सेकंड मेरे पास कंपोनेंट है यूजर हाई लिस्ट का। मतलब पेरेंट मेरे पास यूजर हो गया, चाइल्ड मेरे पास यूजर लिस्ट हो गया। अब ये है मेरे पास एक यूजर की क्लास फाइल, और इसकी जो है एक मेरे पास ब्लेड फाइल। ऐसे ही यूजर लिस्ट की क्लास फाइल और इसकी ब्लेड फाइल। तो अब देखें यूजर वाली फाइल्स के अंदर, ये है मेरे पास यूजर फाइल, इसके अंदर वेलकम लिखा हुआ है, जस्ट ओनली वेलकम। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वेलकम न्यू यूजर। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास अब यूजर लिस्ट के अंदर यूजर नेम इज हेयर लिखा हुआ है, क्या इसको चाइल्ड को मैं मेन के अंदर कंपोनेंट के अंदर लेके आ सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स लेके आ सकते हैं। तो उसको कैसे लेके आ सकते हैं आप? उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, लाइव वायर के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे कंपोनेंट का नाम दे दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। और उसके अंदर जो लिखा हुआ होगा वो आपको एक कंपोनेंट के पेरेंट आपको बता देगा, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट हो गया ना। इसके अंदर जो लिखा हुआ है यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, वो उसको शो कर देगा आपके ब्लेड वाली फाइल के ऊपर। अब क्या बात है, ये भी हो गया हमारा। और अब हमने क्या करना है कि एक एरे बनाना है हमारे इस वाले कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जो इसकी क्लास है यूजर वाले की मेन वाली क्लास के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, एक पब्लिक डॉलर नेम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली और एक एरे बनाऊंगा। जैसे मैं एरे बना लेता हूँ पीटर, ओके, और जॉन एंड मार्क, मार्क के नाम से मैंने इसको डिफाइन कर लिया। अब मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी है एक, यानी कि एक एरे है। एरे के अंदर ये तीन एरे मेरे पास बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि इंडेक्स मेरे पास तीन बने हुए हैं, तीन एरे बने हुए हैं। दो आप ऐसा लगा लें, 0 1 2, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरे पास तीन अभी एलिमेंट है एरे के अंदर। तो मैंने इसको एज ए ब्लेड, क्या मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ? अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करवाऊंगा डॉलर नेम, तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड वैल्यू बता देगा या अनडिफाइंड वेरिएबल बताएगा। क्योंकि एरे को कभी भी आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। अब उसने बता दिया कि आर्गुमेंट स्ट्रिंग आप इस फॉर्मेट में उसको नहीं ले सकते, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए फॉर लूप, ईच फॉर लूप के अंदर लेके आएंगे। फॉर ईच लिया मैंने, और अब मेरे पास
डाटा क्या है, वहां से की क्या आ रही है, मेरे पास नेम आ रही है ना, एज मैं यहाँ ले लेता हूँ यूजर। अब ये जो नेम है वो पास होके आ रहा है हमारे पास यहाँ से। ओके, ये मैं जो एरे नेम है ना, नेम के अंदर ही सारा एरे आ रहा है, तो मैं इसको उधर फॉर ईच लूप में लेके जा रहा हूँ। अरे भाई कहाँ गया, ये बड़ा है। ओके, तो अब एट द रेट एंड फॉर ईच हो गया। ओके, और अब मैं इसको यूज करूंगा डॉलर यूजर के नाम से। अब देखें वो सारे का सारा डाटा हमको प्रिंट करके लाके देगा, है ना। पीटर, जॉन, मार्क, और ये तो चलो दूसरा है ना। तो अब ये तो हो गया, और डाटा भी हम उसने लाके दे दिया फॉर एज के। अब मैं क्या करना है, मैंने क्या करना है यार, यहाँ से डाटा मैंने ट्रांसफर करना है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। वो मैं कैसे करूँगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं लाइववेयर के अंदर लेके जाऊँगा। अब ये जो लाइववेयर है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, और इसको मैं अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ, फॉर ईच लूप के अंदर ले लेता हूँ। और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक की पास करवाऊंगा। अगर आपने की कैसे पास होती है वो आप नेस्टेड के अंदर जाएं, आपको सारी का सारा प्रो पता चल जाएगा। ये पढ़िए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, देखो लाइववेयर है ना, ये कंपोनेंट का नाम हो गया, और उसके अंदर एक एरे बना हुआ है। यहाँ से आपने एक की पास करवानी है, और यहाँ से आपका यूज़र जो एक नाम देना है वो पास हो जाएगा, और यही की को आप उस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपने कैसे करना है देखिए। और ये हमारे पास हो गया, तो मैं क्या इससे यहाँ कोई की भी तो ले ही सकता हूँ ना। तो मैंने एक यूज़र नाम की ही की ले ली, और इसको मैं यहाँ से डॉलर यूज़र, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाले को। अब यहाँ से मुझे की भी मिल गई, तो अब क्या है, मैं जाऊँगा मेरे यूज़र वाली जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर जाऊँगा। तो यहाँ सबसे पहले आके मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन, चलो यूजर नाम की मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली। ओके, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा माउंट नाम का। माउंट फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि माउंट क्या करता है कि जब कोई भी चीज़ बनी है, हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बना है और उस वेरिएबल को यूज़ करना होता है, मतलब तब तब जब जब वो चीज़ बनी है तब तब वो काम करता है माउंट फंक्शन। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ से हम क्या लेके आ रहे हैं, की क्या लेके आ रहे हैं, वो की लेके आ रहे हैं हम यहाँ से। अरे भाई ये कहाँ गया, ये यूज़र की हमारे पास है ना, तो मैं की लेके आ रहा हूँ हमारे इस वाली फाइल के अंदर, या एज ए पैरामीटर में उसको यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये यूज़ हो गया। अब क्या है, डॉलर दिस एंड मैं यूज़र इक्वल टू यूज़र, मैं ले रहा हूँ सेमीकोलन। अब मैं क्या करना है, मैंने तो ये जो मेरे पास इसकी पेरेंट ब्लेड फाइल है ना, पेरेंट ब्लेड फाइल कहाँ गई, ये वाली फाइल है, तो इसके अंदर इसको मैं एज प्रिंट कर लूंगा बस। और क्या है, डॉलर यूजर। अब देखना कैसे आएगा। अब इसकी आउटपुट क्या है कि देखिए, यूजर नेम इज पीटर, देखो यूजर नेम इज हेयर पीटर, ओ डॉलर यूजर ही आ गया यार, यहाँ नाम आना चाहिए ना। यूजर लिस्ट, प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ, ओके। यार नेम प्रिंट होना चाहिए, डॉलर यूजर, ये आ गया। ये वाला आ गया। देखते हैं, की भी तो एरे भी तो सही है ना, यूजर। ओके गाइस, प्रॉब्लम है आई थिंक यहाँ ना, ये सिंगल कोटेशन नहीं आएगा, बैड।
हाँ, आ गया, क्योंकि जब हम की पास करवा रहे होते हैं ना, तो की को आप एज ए सिंगल कोटेशन में नहीं ले सकते जो वेरिएबल है। तो वो क्या करेगा, एज ए वेरिएबल ही प्रिंट करेगा जो आपके सामने हो। अब देखो, यूजर नेम इज हेयर पीटर, यूजर नेम जो हमने एरे डिफाइन किया था ना, ये वाला पेरेंट के अंदर, ये वाला वो यूजर नेम क्या करता है। अब देखो डाटा क्या ट्रांसफर होता है, मेन से डाटा ट्रांसफर हुआ सब पेरेंट, सॉरी पेरेंट से चाइल्ड में गया, चाइल्ड में पेरेंट से आया, डाटा ऐसे ट्रांसफर होता है। तो ये था गाइस आज की वीडियो में कि नेस्टेड कंपोनेंट क्या होता है, कैसे बनता है, डाटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है एज ए एरे के थ्रू और पैरामीटर के थ्रू। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई समझने में तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं फिर लाइव ईयर की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।